सुप्रभात बच्चों, मैं संतोष पांडे। आज हम लोग गद्य खंड के नए पाठ काले मेघा पानी दे, जिसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको पाठ का सार जो मैं बताती रही हूँ आज तक वो समझ आता रहा होगा। तो पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं, इसके बाद हम पाठ का सार शुरू करेंगे। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सभी जानते हैं आप लोग। धर्मवीर भारती गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता का प्रतीक थे। यहाँ पे जो ये इनका पाठ है वो लोक में प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच का द्वंद्व है कि विज्ञान कुछ कह रहा है और लोग कुछ कहते हैं। इस पाठ में लेखक विज्ञान और विश्वास का जो असमंजस वाली स्थिति है वो है, मतलब इसमें लेखक की एक जीजी हैं जो अंधविश्वास को मानती हैं और लेखक विज्ञान को मानता है, उसी सब की बात है। तो इनकी पहले हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, संग्रह, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है इनके। अंधा युग, पश्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह जो इनका है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनको सम्मान मिला है, पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय सम्मान भी इनको प्राप्त हुए और 1997 में इनका निधन हो गया। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दाम भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। इनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीत, नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियाँ हैं। इनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास मैंने पहले बताया गुनाहों का देवता, एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, हिंदी फिल्म भी इस पे बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। ये तो लेखक के विषय की बातें थी। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारा पाठ है, पाठ हमारा क्या कह रहा है। तो प्रस्तुत जो संस्मरण है, लेखक का मानना है कि विज्ञान अपना तर्क है और विश्वास अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक होगा, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है, परेशान करता रहता है। इसी संदर्भ में लेखक ने एक प्रसंग को रचा और इस पाठ से यह निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है कि विज्ञान सत्य है या सहज प्रेम और रस, मतलब जो सहजता है वो सत्य है या विज्ञान सत्य है, इसका निकाल पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अब हम पाठ के सार पे आ जाते हैं। लेखक का बचपन और अंधविश्वास की बातें क्या होती हैं। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेन और मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर और उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके
कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे। वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। सांवला रंग, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहने हुए। तो बचपन में एक सिस्टम था कि जैसा कि पाठ है काले मेघा पानी दे। सबने देखा होगा गाँव वगैरह में जब बारिश नहीं होती है तो कुछ बच्चों की टोलियाँ निकल जाती हैं और दरवाजे पे पानी मांगती हैं और कुछ इस तरह के अपने गाने को गाती हैं। तो काले मेघा पानी दे नामक पाठ धर्मवीर द्वारा रचित एक संस्मरण विधा है। ये कौन सी विधा है? संस्मरण विधा। आषाढ़ के महीने में जब 15 दिन बीत जाते हैं और बारिश नहीं होती है तब किशोर अवस्था के लड़के, जिनको जो हमारी लोक प्रचलित भाषा है उनको कहते हैं इंदर सेना, और जो विज्ञान को मानने वाले वो लोग कहते थे मेढक मंडली। तो जो इंदर सेना है वो घर जा कर क्या करती थी? पानी मांगती। बोलो गंगा मैया की जय, इस टाइप का एक जयकारा लगाते हैं और कुछ पंक्तियाँ गाते हैं। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। पानी की कमी होते हुए भी महिलाएं सहेज कर रखा हुआ पानी उन पर उड़ेल देती, यानी फेंक देती। और पानी डालने के बाद कीचड़ में लेटने से इन बालकों के हाथ पैर, पेट, बदन, मुंह वगैरह सब जगह मिट्टी लिपट जाती। इनके इसी रूप को देखकर कुछ लोग इन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली। अब क्या होता है कि बारिश ना होने से पूरा गांव जो है वो आशंकित हो जाता है। जब बारिश नहीं होती तो पूरे गांव में शंका पैदा हो जाती है और तालाब वगैरह सूख जाते हैं। घरों में कुएं में भी पानी नहीं रहता। ऐसे में गांव में पानी के लिए कोहराम मच जाता है। बारिश ना होने के कारण लोग अपनी प्रार्थना पूजा में ईश्वर से सिर्फ यही कामना करते हैं कि बारिश हो। पशु पक्षी जो हैं वो प्यास से मरने लगते हैं और यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होती तो फिर जो इंदर सेना होती है वह घरों घरों जाकर पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है। ऐसे में लेखक सोचने लगता है जब पानी की घर में इतनी कमी है तो महिलाएं जो ये इंदर सेना है इस पे पानी क्यों फेंक रही हैं? ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास को ही दर्शाता है। लेखक आर्य समाजी होता है और उसके साथ ही कुमार सुधार समाज का उपमंत्री भी होता है, इसलिए उसमें समाज को सुधारने का बहुत जोश होता है। अंधविश्वासों के विरुद्ध उसके पास सबल तर्क है। वह सभी रीति रिवाज, पूजा, अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता है। वह इन सबको पूर्णतया समाप्त होते देखना चाहता है। वह समाज में फैले तकियानुसी विचारों को जड़ से उखाड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि जो इतनी समाज में कुरीतियाँ हैं वो सारी फैले और पनपे। अब लेखक की एक जीजी है जो कि लेखक की माँ की उम्र से भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं। वह लेखक को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जिन बातों को जीजी मान सम्मान देती हैं, लोग जो लेखक है उन्हीं बातों को अंधविश्वास कहता है। लेखक भी सभी त्यौहार, पूजा, अनुष्ठानों में उनकी मदद करता है, लेकिन जीजी के तर्क, जब जीजी तर्क देती हैं उन सब बातों का तो लेखक निरुत्तर हो जाता है, बिना मतलब कोई उत्तर उसके पास नहीं होता है। लेखक ने जीजी के कहने पर भी इंदर सेना पर पानी नहीं फेंका। अब जीजी ने कहा कि इंदर सेना पानी फेंक दो, लेखक ने नहीं फेंका। फिर जीजी ने दोबारा से लेखक को और दोबारा से फिर लेखक को पानी फेंकने के लिए कहा तो भी नहीं फेंका। फिर जीजी ने लड्डू मठरी खाने के लिए दिया और
और क्या किया कि जीजी से उसको भी नहीं खाया और जीजी से कुछ दिन तक बात नहीं की, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क इन लोगों ने कर लिया था, क्योंकि लेखक साइंस को मानता था और जीजी अपने पुराने रीति रिवाजों को। अब जीजी ने से जब तर्क वितर्क हो रहा था तो लेखक कहता है कि पानी की, जीजी कहती है ये पानी की कोई लेखक कहता है ये पानी की बर्बादी, तो जीजी कहती नहीं, ये पानी की कोई बर्बादी नहीं है, ये पानी का तो अर्घ दिया जा रहा है इंद्रदेव को। कुछ पाना है, फिर दूसरा तर्क देती है जीजी कि अगर कुछ पाना है तो उसके पहले कुछ देना पड़ेगा। दान को सबसे महान कहा गया है, दान के लिए त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अभाव की स्थिति में किया गया दान सच्चा त्याग होता है, यानी जब आपके पास किसी चीज़ की कमी हो और उस समय आप किसी को कुछ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात होती है। सुख में हमारे द्वारा फेंका गया पानी ही पानी की बुवाई है। सूखे में अगर हमने पानी को फेंका तो वो कहती हैं जीजी कि अगर हमने पानी की कमी है और इसमें हमने पानी को फेंका तो इसका मतलब है हमने पानी के स्रोत को बो दिया। जैसे कि हम लोग धान गेहूँ फसल की बुवाई करते हैं, उसी तरह उनका कहने का तात्पर्य है कि पानी को हमने अगर मिट्टी में डाला तो पानी हमको वहाँ से दोबारा ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। फिर आगे जीजी तर्क देती हैं, हम पानी देकर बीज बोते हैं, अर्थात ये पानी का बीज है। अगर हम कोई बीज बोते हैं तो उसमें पानी देते हैं, तो पानी के लिए पानी को भी बीज कह दिया, और इसको जब हम धरती में बोएंगे तो हमको ये और मिलेगा। तब काले बादलों से पानी मांगते हैं, पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना 10 गुना करके लौटा देंगे। मतलब अब फिर जीजी जो है लेखक की वो फिर समझाती है कि पहले कुछ दो, उसके बाद दुगना तिगुना तब मिलेगा आपको। एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनता है, यानी एक व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तभी सब लोग उसको वही काम करेंगे। अब लेखक बड़ा हो जाता है, 50 साल का हो जाता है। अब देखिए उसके विचार बदलते हैं या नहीं बदलते। 50 साल के बाद लेखक ये सोचता है कि हम देश के लिए क्या करें। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें अपने देश के संस्कारों की अभी बिल्कुल कोई समझ नहीं आई है। हमारी स्थिति मांगने की तो हर समय बनी रहती है, किंतु त्याग करने से हम पीछे हट जाते हैं। लेखक कहता है कि आज आदमी अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। ये बातें लेखक के मन को कचोटती हैं। हम चारों ओर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हम भी तो भ्रष्टाचार के शिकार बनते जा रहे हैं। हम अक्सर बैठ जाते हैं गली मोहल्ले चौराहे, आपस में भी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु हम भी उस कार्य में ज़रूर कहीं ना कहीं लिप्त नज़र आते हैं। यदि हम सोचें तो एक स्तर पर हम सभी स्वयं को उसी भ्रष्टाचार का अंग बना हुआ पाएंगे। काले मेघा दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी ही है। यानी काले मेघा बादल घुमड़ते हैं, घुमड़कर पानी बरसती, परंतु हमारे पास रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कहा गया गगरी फूटी की फूटी ही है। बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? अब लेखक कहता है ये कब बदलेगा, कब हम तृप्त होंगे। लेखक इन्हीं सब प्रश्नों से अपने आप को घिरा पाता है। लेखक इन्हीं सारी प्रश्नों को सोचता रहता है कि लोग कैसे अपने समाज में, कैसे अपने प्रति कुछ ना कर पाने की स्थिति में होते हुए भी दोषारोपण लगाने लगते हैं। तो ये था आपके पाठ का सारांश। कुछ बीच बीच में शब्द आए, जैसे गुड़धानी, गुड़ और गेहूँ से बना हुआ एक प्रकार का ये लड्डू होता है गुड़धानी। पखवाड़ा शब्द आया था, तो पखवाड़े का मतलब हो गया 15 दिन की अवधि। एक शब्द आया था अर्ध, अर्ध माने होता है जल को चढ़ाना। दूसरा, इसे मैं कठिन शब्दों की इसलिए बता दे रही हूँ कि आपको आगे अपने सारांश को लिखने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तकियानुसी यानी रूढ़िवादी। फिर एक आया है बारजा। बारजा मैंने पहले भी बताया था, बारजा छत पर मुंडेर के साथ वाली जगह। सतिया, सतिया कहते हैं स्वास्तिक के
चिन्ह को। दस तपा कहते हैं तपते हुए दिन को। किलापस्त करना यानी हार जाना। ढोंग ढंगर कहते हैं पशु को। भूजा शब्द भुना हुआ अन्न। चुनौती आप जानते हैं ललकारना, प्रदर्शित दर्शाना, और बहुत सारे ऐसे बीच बीच में शब्द आएंगे, तो जैसे चटखारे लेना, मज़े लेना इत्यादि। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। प्रश्नोत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराऊँगी।